Hello students, hello to all of you. I welcome you all from my heart to Vedantu Commerce for a better future. This is your master teacher CM Nisha Dua और हम साथ में पढ़ रहे हैं business studies. We are in your series answer writing techniques और हम आ चुके हैं chapter controlling of your part 1. आखिरी chapter बेटा जी of your part A of business studies of your class 12th. How are you all doing guys? How was Sunday? कैसे हैं सब बच्चे? एकदम मस्त, बोले तो जबरदस्त. वेरी गुड. चलिए बेटा जी, जाएंगे सब बच्चे अपने सारे फ्रेंड्स को बुला करके लेकर आएंगे बिकॉज nobody can miss today's session. This chapter will fetch you somewhere around 6 to 7 marks. हमने लास्ट 3 चैप्टर्स बोले तो स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड आज कंट्रोलिंग तीनों मिला के एज पर CBSE इट कम्स फॉर 20 मार्क्स. 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी अपने पुख्ता कर चुके हैं एंड टुडे इज द टाइम वेयर वी विल अंडरस्टैंड सम न्यू concepts, some new techniques to write your answers, and also we'll talk about your 1, 3, 4 and 6 marks questions कि उनके आंसर्स कैसे देने होंगे और ज़्यादातर कहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं इन इस बेसिक चैप्टर से. ओके, फ्रॉम एज पर द वेटेज दैट दे कैरी. ठीक है, एकदम तैयार है सब बच्चे? ठीक है बेटा जी, गिव मी सम हार्ट्स इन द चैट बॉक्स एंड विथ फुल एनर्जी वी गोना स्टार्ट टुडेज सेशन. वेरी गुड. चलिए फटाफट एकदम शानदार तरीके से, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बेटा जी. शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद. Okay guys, let's start. And here is a motivating quote coming from Abraham Lincoln, the 16th president of United States. Things may come to those who wait, but the only thing left by those who hustle. So don't wait, keep hustling because you need to grab it first. बिजनेस स्टडीज क्लास 12 विद वेदांतु कॉमर्स फॉर अ बेटर फ्यूचर, क्योंकि आने वाला फ्यूचर एकदम ब्राइट है बेटा जी. लेट्स रॉक ऑन. सब बच्चे अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर भी करेंगे बेटा जी. ऑल ऑफ यू गाइस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड शो मी सम लव. और बिना अटेंडेंस मार्क करे कहीं नहीं जाने वाला. थम्स अप देने का बेटा जी. Also, for upcoming sessions and to avail the notes, you need to join the Telegram group. The link of the Telegram group is given in the description box. You can simply go on Telegram and write Vedantu Commerce too. जैसे या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज टेलीग्राम पर जाओ, राइट वेदांतु कॉमर्स एंड ज्वाइन. रोज रात को 8 बजे मिलते हैं. नोट्स ऑफ ऑल योर सब्जेक्ट्स, बी इट बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, जो भी हमने पूरा दिन में पढ़ा है. बहुत सारी क्विजेज होती है and a lot of fun. Join now. And if you want to brush up your learning skill with us, if you want to grow where you will be able to expose yourself to thousands of questions, you need to get yourself enrolled with Vedantu Commerce, जहाँ मिलते हैं आपको 10+ teachers having 5+ years of experience. There will be tests and assignments having thousands of questions for all your subjects, accounts, maths, economics, business studies. क्योंकि एक सब्जेक्ट में भी नंबर कम आए, percentage will be affected and you don't want that, isn't it beta ji? And I'll be talking about more details of pro subscription in a while. Without any further ado, let's get going. 1 and 3 month plans available हैं जिनमें discounted prices पे आप pro subscription ले सकते हो by using my coupon code DDPro. Link दिया हुआ है description box में, click on it. 3 simple steps, enroll now. I have a coupon code DDPro, 20% off मिल जाएगा. ओके गाइस, चलिए आप चालू किया जाए. आंसर राइटिंग टेक्निक सीरीज में है हम. फॉर ईच चैप्टर वी आर स्पेंडिंग सम टाइम सो दैट वी कैन सिक्योर 80 on 80. ओके, हाउ टू प्रेजेंट एन आंसर, लेक्चर नंबर 8th लेक्चर पे है फॉर योर चैप्टर कंट्रोलिंग. 6 to 7 मार्क्स का पेपर आएगा बेटा जी. यहाँ से वी सी द प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स. अगर हम पिछले साल का ट्रेंड देखते हैं 2019 में यहाँ पर 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं.
सो बेटा जी, मैम आप तो बोल रहे थे 6 to 7 मार्क्स का आ रहा है, तो 2 क्वेश्चन है तो 10 नंबर ये हो गया बेटे। इट वाज अ क्वेश्चन दैट केम इन चॉइस, दोनों में से एक करना था, एंड देयर वाज अ 1 मार्क क्वेश्चन, एक 1 मार्क का क्वेश्चन था। 2018 में बेटे जी क्वेश्चन आया हुआ है 4 नंबर का, ठीक है। 2017 में अगेन 2 क्वेश्चन आए हुए हैं 5 नंबर के, अगेन इट वाज इंटरनल चॉइस, और एक क्वेश्चन आया हुआ है 1 नंबर का। तो लगभग आप 6 मार्क्स लगाकर चलो कि आ ही रहा है, एंड 5 and 1 मार्क क्वेश्चंस आर डेडिकेटेडली आस्क्ड। और इस साल सिंस द पैटर्न ऑफ सीबीएसई हैज़ बीन गिवन कि हमारे पास कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हमारे पास 1 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के और 6 नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस बार 5 नंबर के क्वेश्चन की जगह हाई पॉसिबिलिटी है 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ओके बेटा जी, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आई वांट सम हाई एनर्जी, आई वांट ऑल ऑफ यू टू गिव मी अ यो इन द चैट बॉक्स। यो बेटा जी, ऑल ऑफ यू आ जाओ बेटे, आ जाओ सब बच्चे। लेट्स रॉक ऑन टुडेज सेशन, लेट्स रॉक ऑन टुडेज सेशन, लेट्स स्टार्ट विद तुषा मैम। सबसे पहले बेटा जी, अ पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, हाउ आर यू सपोज टू राइट एन आंसर, हाउ विल यू फ्रेम द आंसर। अब जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, इट माइट नॉट बी समथिंग दैट इज फ्रॉम बिजनेस स्टडीज, बट अंडरस्टैंड बेटे आंसर कैसे लिखा हुआ है। इफ यू सी द आंसर, एकदम साफ साफ स्पष्ट हमको दिख रहा है कि इस बारे में हम बात कर रहे हैं। उसको हमने कैसे विभाजित किया, एज उसके डिफरेंट बच्चे बना दिए हैं, फिर अब उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना, उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सी द बॉडी, इट वॉज हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको हमने 1 या 2 लाइन में एक्सप्लेन किया, एंड देन नाउ वी आर एक्सप्लेनिंग इट इन डिटेल। कैसे कर रहे हैं, पहले हमने एक इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन जो है वो जनरली 1 और 2 लाइन्स में फिनिश हो जाना चाहिए। देन यू हैव मेन बॉडी, विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, पॉइंट वाइज आंसर करेंगे। हम कैसे आंसर करेंगे, या तो पॉइंट्स में या बुलेट्स में, मतलब इट शुड बी परफेक्टली विजिबल टू द आईज ऑफ द इन्विजिलेटर, जो आपका पेपर चेक कर रहा है, उसको ढंग से दिखना चाहिए कि आपको आता है, आपने गुच्छड़ मुच्छड़ नहीं किया, यू जस्ट नॉट मे बी राइटिंग सॉन्ग्स इन द पैराग्राफ्स। ओके, पॉइंट वाइज लिखेंगे, ठीक मेरे बच्चों। ऑल्सो देन यू राइट द कंक्लूजन भी आप बताएंगे कि भैया what is the inference from the question, therefore I agree with the statement that is said in the question, something like this। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है सब बच्चों को। थम्स अप देंगे बिफोर वी स्टार्ट 1 मार्क क्वेश्चन टुडे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी आपको, देयर विल बी 16 क्वेश्चंस दैट विल कम इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। फर्स्ट 16 क्वेश्चन जो कि है आपके 1 नंबर के। देयर विल बी 4 क्वेश्चंस दैट विल बी बेसिकली केस बेस्ड क्वेश्चंस, ये भी आपके बेस 1 नंबर के क्वेश्चन है। 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस आएंगे ओवरऑल। अगर मैं एमसीक्यूज के बारे में बात करूं, देयर विल बी अ क्वेश्चन, देयर विल बी ऑप्शंस, यू हैव हाउ विल यू राइट द आंसर। आप आंसर लिखेंगे, आंसर का नंबर लिखेंगे, मान लेते हैं सेकंड आंसर है, या आपका मार्जिन है, और यहाँ पर मान लेते हैं बी वाला आंसर इज राइट, तो आप बी लिखेंगे और उसका लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बी के आगे मार्केटिंग, से हाइपोथेटिकली, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे बी मार्केटिंग। क्लियर मैम, एक बार ना आप क्वेश्चन में समझाइए, ठीक है बेटे। लेट्स सी अ क्वेश्चन एंड सी हाउ वी सपोज टू राइट द आंसर। लेट्स सी। Om Prakash, now it seems to be a case study. Why not first read the question and then read the case study? Identify the point of importance of controlling being highlighted in the above question. अब हमने ऑलरेडी ये बात पता है हमको कि केस स्टडी में हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिकॉज इट गिव्स अस अ डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में हमने केस स्टडी को पढ़ना है। तो कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस कौन सी हाईलाइट हुई हुई है, लेट्स रीड द क्वेश्चन। Om Prakash set up a small business unit for the manufacturing of detergent बना रहे हैं। In order to market the detergent in local residential areas, he has appointed a team of 10 salesmen. Each salesman is expected to sell at least 200 units of the detergent within a week's time। बता दिया कि क्या कितना एक्सपेक्टेशन है उनसे, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं, उनसे मतलब एम्प्लॉइज से। व्हाट आर द ऑप्शंस? कंट्रोलिंग हेल्प्स इन जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, इट एंश्योर्स efficient यूज ऑफ रिसोर्सेज, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। 200 यूनिट बनानी है और एवरीथिंग इज सेट, सो 200 यूनिट बेचनी है।
Okay, it facilitates coordination and action. What should be the answer, guys? A, B, C, D. I want all of you to answer in the chat box. Come on. Dosto is the target given to you. When you have a target given to yourself, don't you feel motivated? Don't you feel inspired कि बस ये खत्म करेंगे डन. मम्मी ने बचपन में बोलती थी जब होमवर्क कंप्लीट करो, 1 पेज कंप्लीट करो और जाओ खेलने. So you know कि this is what you have to do. क्या है बेटा आंसर? What's the answer? Of course it is. It will improve employees motivation. एक हफ्ते के अंदर 200 यूनिट उनको बेचने की है. ओके क्लियर है. अब आंसर कैसे लिखेंगे मैम आप बता रहे थे, एक बार फिर से बता दीजिए. ओके बेटा आंसर कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे आंसर लाइक फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 1 है, दिया हुआ ना क्वेश्चन नंबर 1, तो आप आंसर 1 लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे और ये आपका मार्जिन है. अब सी वाला आंसर इज राइट, तो आप लिखोगे सी एंड इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन. ये रहा आपका आंसर. ऐसे आप आंसर लिख कर आएंगे एग्जाम में एंड 1 नंबर नन, 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर. क्लियर? पक्का से. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो टू 3 मार्क क्वेश्चंस. 3 मार्क क्वेश्चंस will be there will be 4 questions beta. There will be 4 question of 3 marks each as per your revised pattern that has come for this year. ठीक है. इसका आंसर कितने वर्ड्स में आपको लिखना होगा? 50 to 75 वर्ड्स में. you'll have to complete the entire answer. कैसे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है? करेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इम्पोर्टेंस. इम्पोर्टेंस तो खैर कहीं ना कहीं एडवांटेज में ही आ जाता है. यहाँ पर पॉसिबिलिटी प्रोसेस की भी है आने की. टेल द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. ठीक है. तो क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनेंगे वो ज़्यादातर बनेंगे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, करेक्टरिस्टिक्स और प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग या कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग. हमने इस पर काफ़ी समय बताया था व्हेन यू आर डूइंग दिस चैप्टर, है ना. और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यू कैन गो इन द प्लेलिस्ट एंड चेक द वीडियो. ओके बेटा जी. चलिए ये फाइनली देख लेते हैं. बट एक बात ध्यान रखेंगे कि आंसर हम बुलेट्स में लिखेंगे. बुलेट्स में एज इन ऐसे, या तो ऐसे करके या तो ऐसे करके. बेसिकली इट शुड बी विजिबल, प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए. लेट्स सी बेटे. So like I told you question important है. कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, ये क्वेश्चन आ सकता है. आइए तो देख लेते हैं क्या है कंट्रोलिंग, कैसे फॉरवर्ड लुकिंग है, एक्सप्लेन करना है. 3 नंबर क्वेश्चन है. एक लाइन में समझाएंगे कंट्रोलिंग क्या है, फिर इसकी बॉडी लिखेंगे पॉइंट्स के अंदर एंड कंक्लूजन लिख देंगे. देयरफॉर वी कैन से दैट कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग. आइए देख लेते हैं कैसे लिख रहे हैं आंसर. सबसे पहले कंट्रोलिंग का हेडिंग लिखी. ठीक है बेटे. उसके बाद उनको हमने पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया. कंट्रोलिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन एज इट फोकस अटेंशन ऑन 2 थिंग्स. चेकिंग करंट परफॉर्मेंस, अभी का क्या परफॉर्मेंस है, प्रोवाइडिंग अर्ली इन्फॉर्मेशन टू अचीव रिजल्ट्स इन कन्फर्मिटी विद सेट स्टैंडर्ड. मतलब हमने सोच रखा था ना 80 में से 75 प्लस नंबर लेकर आएंगे और प्री बोर्ड में भी हमारे 62 मार्क्स आए हैं, है ना. तो करंट सिचुएशन ये है, सेट हमने कर रखा है स्टैंडर्ड, तो भैया फॉरवर्ड लुकिंग ही तो है, हमारे को यहाँ पहुँचना है भैया जी. वी हैव टू रीच समवेयर विद द स्टैंडर्ड दैट वी ऑलरेडी डिसाइडेड. तो अब कंट्रोल करना पड़ेगा. जो हमने सोचा है, जो हम पा रहे हैं, उसका डिस्टेंस जो है वो कम से कम रखने का है. दिस इज व्हाट कंट्रोलिंग इज. तो इसको हमने एक्सप्लेन किया. अब पॉइंट्स लिखे. पॉइंट्स क्या लिखोगे? चेकिंग ऑपरेशंस. checking on operation should enable prompt decision of faults before it is too late to remedy. मतलब ऐसा ना हो कि जो गलती हो रही है उसको सुधार ही नहीं कर पाए. एग्जाम आ रहे हैं, फटाफट से पढ़ना भी पड़ेगा, है कि नहीं. डेविएशंस, क्या गलती हो रही है, क्या अलग हो रहा है ना. इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा. क्यों, अगर 62 नंबर आए हैं तो क्यों आए हैं भैया. मैंने आंसर्स गलत लिखे थे या सही लिखे थे, उनको प्रेजेंट अच्छे से नहीं किया, या मैं कोई टॉपिक छोड़ गया था, या कोई क्वेश्चन मैंने मेरे से बाई मिस्टेक छूट गया. तो आप देखेंगे, यू लाइक इन्वेस्टिगेट की प्रॉब्लम कहाँ हुई है. ओके, एंड देन यू विल फाइंड द रेमेडी की जो गलती हुई थी उसका सुधार कर लेंगे. ठीक है. इन अदर वर्ड्स, अब वापस लिख देंगे स्टोरी. इन अदर वर्ड्स, कंट्रोल मस्ट एंश्योर टाइमली डिटेक्शन ऑफ डेविएशन एंड प्रिवेंशन ऑफ देयर रिपीटेशन इन फ्यूचर. और एकदम आने वाला फ्यूचर हम ब्राइट कर देंगे, है ना बेटा जी. क्लियर है. 3 नंबर डन है. हमने स्टार्टिंग में देखा था इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन.
कंक्लूजन। वैसे ही हम आंसर लिख रहे हैं। ये रहा 3 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर के क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट सेम होंगे बट उनका थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। ठीक बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा इंट्रोडक्शन, ये रहा मेन बॉडी और ये रहा कंक्लूजन। आइए चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैसे 5 नंबर के भी आते थे कुछ समय तक, बट अभी फॉर दिस ईयर इट हैज़ कम टू आवर नोटिस कि भैया 1 नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे और 6 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे। दिस इज योर एग्जाम पैटर्न। 150 वर्ड्स में आपको ये आंसर लिखना है। क्वेश्चंस विल बी मोर और लेस सिमिलर टू 3 मार्क क्वेश्चन ओनली। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स या फिर आपका प्रोसेस ही आने की हाई पॉसिबिलिटी है, बट देन डिफिकल्टी लेवल कुड बी अ लिटिल मोर हायर फॉर 4 मार्क क्वेश्चंस। लेट्स सी बेटा जी, लेट्स सी द क्वेश्चन। ओके, following are some behaviors that you and others might engage in on the job. For each item, choose the behavior that management must keep a check to ensure an efficient control system. कुछ बातें बता रखी हैं, उसके बाद बोला हुआ है you are also required to suggest management how the undesirable behavior can be controlled. कंट्रोलिंग की कहानी बतानी है। चलिए ये रहे हमारे पॉइंट्स और समझाते हैं इन पॉइंट्स को। क्या क्या एफिशिएंट है? बायस्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल। बायस है मतलब पार्शियल है, ठीक है। यूजिंग कंपनीज, एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं उसका आंसर देखते हैं। बायस्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल, अगर हमने किसी को किसी के साथ भेदभाव करने की वजह से, किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की वजह से, या तो परफॉर्मेंस उनको अप्रेजल ज़्यादा दे दिया, या किसी को हम हेट करते हैं, पर्सनल ग्रजेस है तो उसको कम दे दिया। क्या है प्रॉब्लम बेटे जी? To avoid personal bias, performance appraisal should be taken by a committee of experts. मतलब ऐरा गैरा नत्थु खेरा should not take care of things. There should be people who are highly qualified and expert to judge कि भैया किसको क्या appraisal देना चाहिए. Okay, let's go back to the question. Okay, next. यूजिंग कंपनी सप्लाईज फॉर पर्सनल यूज, खुद के पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं कंपनी के सप्लाई पर, तो क्या करेंगे? द स्टेटमेंट आर नॉट सो एक्सपेंसिव सो इट कैन बी इग्नोर्ड। मतलब जैसे मान लेते हैं पेन, कोई पेन लेकर चला गया कंपनी से, कोई पेन लेकर चला गया, पेपर लेकर चला गया, छोटी सी डायरी लेके चला गया, तो ये पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है दो, बट ये छोटा पेटी एक्सपेंस है, इट कैन बी इग्नोर्ड। ओके, आस्किंग अ पर्सन टू वायलेट कंपनीज रूल। अच्छा, एक बंदे को बोल रहे हैं कंपनी का रूल ही वो कर दो भैया, तोड़ दो। क्या करेंगे? उनके लिए एक्शन लेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। स्ट्रिक्ट एंड इमीडिएटली डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी टेकन। इमेजिन योरसेल्फ एज अ मैनेजमेंट पर्सन एंड थिंक कि क्या करना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है जो आप बोल रहे हो कि आप बोलो कि नहीं, अगर कोई पर्सनल यूज लेकर जा रहा है तो नो, अगर एक लिमिट से ज़्यादा लेके जा रहा है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। अगर आपको लगता है ऐसे करना चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग टू दीज क्वेश्चंस। इसमें आप क्या सजेस्ट करते हो वो लिखना है। ठीक मेरे बच्चों? ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉलिंग ऑफिस टू टेक अ डे ऑफ व्हेन वन इज सिक। मतलब किसी की तबीयत खराब है, उसको बोल रहे पहले ऑफिस आओ, बताओ तुमको छुट्टी लेनी है और फिर तुम करेंगे। ऐसे कुछ नहीं है बेटे। मास बंकिंग शुड नॉट बी अलाउड, बट इन जनरल अगर किसी की तबीयत है तो उनको ऑफिस मत बुलाओ। If somebody is not well, you can cut a slack for them. अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसको बोल, अगर आपको लग रहा है कि गड़बड़ हो सकती है तो उससे मेडिकल रिपोर्ट मंगा सकते हो उसके, जब वो वापस आने वाला है ऑफिस, बट फॉर नाउ यू कैन इग्नोर और कट अ स्लैक फॉर हिम। ओके ओके, ओवरलुकिंग बॉस एरर टू प्रूव लॉयल्टी। क्या हो रहा है भैया? चापलूसी हो रही है एक तरीके से, है ना। सीक्रेट सजेशन बॉक्स होना चाहिए कुछ, या फिर विसल ब्लोइंग शुड बी देयर सो दैट नो, अगर कुछ जहाँ पर लग रहा है कि हम डायरेक्टली बॉस की कंप्लेन नहीं कर सकते, वहाँ पे प्रॉपर फीडबैक्स कैन बी गिवन फॉर द बॉस। ठीक बेटे, लेट्स सी द नेक्स्ट सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या है? क्लेमिंग क्रेडिट फॉर समवन एल्सेस मॉर्म। भैया किसी और ने जो किया उसके लिए तुम अपने आप को क्रेडिट दे रहे हो। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय शुड बी मेंटेन, कि किसने क्या काम करा है, किसको कितने स्टार्स मिले हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है?
रिपोर्टिंग अ वायलेशन ऑन नोटिसिंग इट, मतलब कुछ गड़बड़ हुई है, उसको कुछ वायलेशन हुआ है, उसको आपने नोटिस किया और रिपोर्ट कर दिया, विच इज गुड। इफ माइनर, अगर कोई छोटा मोटा टुकड़ गड़बड़ हो रखी है तो उसको ओवरलुक कर सकते हैं, बट अगर कुछ भयंकर वायलेशन हुआ है, इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज मेजरली वायलेटेड, इट प्रॉपर एक्शन शुड बी टेकन, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, किसने क्या करा है, क्यों करा है, उसका रेपरकशन क्या रहा होगा, व्हाट ऑल एरियाज विल हैव बीन इफेक्टिंग एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट इज टेकिंग लॉन्गर देन, ओके नो यहाँ पर है फॉल्सिफाइंग क्वालिटी रिपोर्ट, विंडो ड्रेसिंग कर दी क्वालिटी रिपोर्ट के साथ, तो भैया स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक्स प्रॉपर ढंग से होना चाहिए, टेक्निक्स जो है ढंग से यूज होनी चाहिए फॉर ऑल दीज परफॉर्मेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेकिंग लॉन्गर देन नेसेसरी टू डू द जॉब, समय जो काम करना चाहिए, जो एक काम सेट हो रखा था उसमें समय जो है ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो हमने चैप्टर 1 पढ़ रखा है, हम टाइम स्टडी मोशन स्टडी देखेंगे कि कितना समय लगना चाहिए और कितना लग रहा है। यस, टाइम एंड मोशन स्टडी should be used to fix standards. And the last one is you setting standards in consultation with workers से कंसल्ट करके आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो, यूज साइंटिफिक टेक्निक, क्योंकि अगर आप वर्कर से बोल रहे हो तो जो उसके लिए मोस्ट फिजिबल होगा वो बताएगा, बट आपको तो कंपनी के लिए मोस्ट फिजिबल भी देखना है ना, तो आप साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज करो सो दैट यू आर एबल टू नो गेट इनटू सिंक विद हाउ थिंग्स हैपन ऑन ग्राउंड एंड देन टॉक टू द वर्कर एज वेल। ओके, क्लियर है सब बच्चों को? ऐसा क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, 10 पॉइंट है, 4 नंबर का ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई 4 पॉइंट्स ही आएंगे या 5 पॉइंट्स आ जाएंगे मैक्सिमम, बट इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और आएंगे तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू आंसर। ओके, व्हाट आई सजेस्टेड, लाइक आई हाईलाइटेड द आंसर, आप ऐसे अंडरलाइन कर देंगे आंसर। समझ में आया सब बच्चों को? पक्का से +4 कर दें, 4 नंबर, +4 +4 +4 in the chat box. Very well, let's go to the last. आइए बेटे, लास्ट जाने से पहले थोड़ा सा हौसला बुलंद कर लेते हैं। Dream don't work unless you do. So I want all of you to pay attention on the screen because now we'll be doing 6 mark question that can come from this chapter. आइए बेटे, और लास्ट वन आज 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देयर विल बी 4 क्वेश्चंस ओवरऑल दैट विल कम। यहाँ से क्वेश्चन अभी तक पॉसिबिलिटी जो रही है कंट्रोलिंग से आने की, लास्ट 3 ईयर ट्रेंड देखते हैं तो दिख नहीं रहा है, बट अगर आ जाता है तो लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। लेट्स सी अ क्वेश्चन। 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2011 कंपार्टमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है, 6 मार्क क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी। एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स दैट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, और वापस इम्पोर्टेंस सब कहानी का भी इम्पोर्टेंस, उसका मतलब इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर की, इम्पोर्टेंस जो है इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर की। आइए लिखते हैं आंसर। क्या है आंसर? क्वेश्चन जो है हो सकता है ऑलमोस्ट सिमिलर हो तो कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो इंपॉर्टेंस में हमने यहाँ पे भी अंडरलाइन किया, यहाँ पे भी किया, वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्रोलिंग ओनली, सो विल गिव द इम्पोर्टेंस। क्या क्या इम्पोर्टेंस है? गोल्स को अकम्प्लिश करने में हेल्प करता है, एक्यूरेसी को जज करने में हेल्प करता है, स्टैंडर्ड्स के साथ, है ना, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, मोटिवेट हो जाते हैं आपके एम्प्लॉयज, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन में हेल्प करता है। एनी 6 पॉइंट्स यू कैन सिंपली राइट and explain. It's a 6 mark question, so I'll suggest कि एंड में एक पेज छोड़ देंगे। जैसे मान लेते हैं आपका शीट है, ये शीट 1 है, ये शीट 2 है, आप आंसर लिख रहे हैं, आपका क्वेश्चन जो है यहाँ कंप्लीट हो गया या यहाँ कंप्लीट हो गया, आप ये पूरी शीट छोड़ेंगे, नेक्स्ट शीट में जाएंगे, वहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे। बिकॉज once a paper is done you will do draw diagrams, मतलब 6 नंबर क्वेश्चन है, आप स्टार बना सकते हो, ऐसा वाला स्टार बना सकते हो। कैसे बनाओगे? यहाँ पे 1 2 3 4 5 and 6 है ना, ये आपके हैं, और यहाँ पर लिख देंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, सिंपल। या आप एक सर्कल बना सकते हैं, इसके बारे में मैं बहुत बारी बात कर चुकी हूँ, है ना बेटे, आपके साथ बहुत बार बात कर चुकी हूँ, तो आप 6 यहाँ पर लिख देंगे। आप इस तरीके से बना देंगे, फ्लावर बना देंगे, ट्री बना देंगे, कुछ भी बना देंगे। समझ में आ रहा है? दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इम्पॉर्टेंट इज दैट यू शुड नो ड्रॉ इट पिक्टोरियली।
ठीक है, डन है? यस मैम, वी आर ऑल डन फॉर टुडेज सेशन. So I hope guys you understood controlling and how questions can be framed from this chapter and how you're supposed to answer those questions. Okay? And if you want to explore your thinking skills more, then Pro subscription is at your perusal, where you can simply go and avail all these facilities like 2000 plus hours of live online classes, 1000 से ज़्यादा questions का exposure for all your subjects in different forms of tests and assignments that will be happening on continuous basis. फिर टेस्ट बनने के बाद आपका पर्सनलाइज रिपोर्ट कार्ड बनेगा, जहाँ पे जो भी कमी रह जाएगी उस पर हम काम करेंगे, सो दैट वी कैन इम्प्रूव अंडर द गाइडेंस ऑफ 10+ टीचर्स हैविंग 5+ years of experience. बेटा जी, all these facilities are available in 1 month and 3 month plans. 1 month and 3 month plans यूज कर सकते हो, जिनका एक्चुअल प्राइस इज 3499, but after discount it is available to you at 2799. जो 3 month वाला प्लान है उसका प्राइस इज 9999. आफ्टर डिस्काउंट इट इज अवेलेबल टू यू एट 7999. बोले तो 20% ऑफ इफ यू यूज माई कूपन कोड DD Pro. एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक ऑन इट. 3 simple steps, enroll now. I have a coupon code and DD Pro 20% off मिल जाएगा. ठीक बेटा जी, आई लव टू टीच यू ऑल ऑन प्रो सब्सक्रिप्शन 2. आज का सेशन होता है यहीं पर समाप्त. बट बिफोर वी से एडियोज गाइज, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप बिकॉज यहीं मिलते हैं नोट्स, होता है बहुत सारा फन. अपडेट्स ऑफ यूट्यूब आर ऑल्सो शेयर हेयर, सो ज्वाइन नाउ. मार्क योर अटेंडेंस, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एंड this is your schedule for mathematics with Aditya Arya sir. Every day for at 11 AM Aditya sir आते हैं, आपको मैथ्स पढ़ाते हैं मज़ेदार तरीके से. 12th और 11th के क्लासेस हैं, टाइम्स दिए हुए हैं, टॉपिक्स दिए हुए हैं, डेज दिए हुए हैं. सो सी, मार्क एंड डू नॉट मिस एनी ऑफ द class. That is it from my side, guys. Have a blast. I'll see you tomorrow with your part B of business studies class 12, and we are in your series answer writing technique, जहाँ पे हम चैप्टर पढ़ेंगे financial management at 3 PM. So stay tuned guys, stay tuned. Thank you so much. In case you have any questions, any doubts, you can drop the message in the comment box. This is your master teacher CM Medisha Dua signing off for today. Love you all guys. Bye bye, take care, stay blessed.